हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? नमस्कार, जय सिया राम। सब बढ़िया है। चलो आज हम लोग जो बेटा जो है डिटर्मिनेंट का जो हम लोग थर्ड पार्ट लेके आ गए हैं, जिसमें लोग सीखेंगे कि माइनर क्या होता है और को फैक्टर क्या होता है, उसको हम जानेंगे। क्योंकि बिना इसके समझे माइनर कैसे निकालते हैं और को फैक्टर कैसे निकालते हैं, बिना इस बात को समझे जो है हम लोग एडजॉइंट इनवर्स नहीं फाइंड आउट कर पाएंगे। और अगर एडजॉइंट फाइंड करने नहीं आया, हमको इनवर्स फाइंड आउट करने नहीं आया, तो जो लीनियर वाले क्वेश्चन होते हैं वो हम उसको नहीं कर पाएंगे। इसके लिए हमको बहुत पहले समझना क्या है कि माइनर क्या होता है सबसे पहले, और को फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। किसी भी डिटर्मिनेंट का या किसी भी मैट्रिक्स का अगर आपको माइनर फाइंड आउट करना हो या को फैक्टर फाइंड आउट करना हो तो आप कैसे निकालेंगे, ये चीज़ें हम क्या करेंगे उसको सीखेंगे। ठीक है, तो ग्लोइंग स्टार क्लासेज में आप लोग का स्वागत है, अभिनंदन है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। देखो, अगर कोई भी मैट्रिक्स जो इस तरह से दिया हुआ है, सपोज करिए हमें पता है कि A11 होता है, A12 होता है, A13 होता है, A21 होता है, 22 और 23 होता है। ऐसे बेटा यहाँ पे 31 होता है, 33 होता है और यहाँ पे 32 होता है और यहाँ पे क्या होता है बेटा 33 होता है। ये हमारा क्या होता है बेटा, एक तरह का मैट्रिक्स का फॉर्मेट है। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकेंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। ये हमारा दिया हुआ है। अब अगर हमको माइनर निकालना होगा तो जितने एलिमेंट दिए गए हैं यहाँ पे, यानी अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स है तो कुल 9 एलिमेंट होंगे, और अगर ये 2x2 का मैट्रिक्स होगा तो कुल हमारे पास 4 एलिमेंट्स होंगे। तो अगर ये 3x3 का मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है, इसका मतलब कुल अगर जितने एलिमेंट हैं सबका क्या निकालना पड़ेगा, हमको माइनर निकालना पड़ेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि जिसका निकालना है, मान लो हमको इस वाले का एलिमेंट का निकालना माइनर, तो इसका रो और इसका कॉलम क्या करेंगे, हम लोग छोड़ देंगे। तो जो एलिमेंट बचेगा उसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, फिर माइनस इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे। ठीक है, और ये सारी जो प्रोसीजर हमने इसके लिए अप्लाई किया हुआ है, यही 1-2 के लिए होगा, यही 1-3 के लिए होगा, 2-1 के लिए होगा, 2-2 के लिए होगा, 2-3 के लिए होगा, 3-1-3, 2-3-3 के लिए सेम होगा माइनर निकालने के लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कि हम लोग माइनर कैसे फाइंड आउट करेंगे। जैसे आप एक मैट्रिक्स ले लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने ले लिया। डिटर्मिनेंट लेना हम लोग को। ये दिया हुआ है। अगर बेटा M11 निकालेंगे हम लोग, मतलब इसको लेके चलेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे। जब इसका रो और कॉलम छोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 7 8 9। क्या मिलेगा, 5 7 8 9। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पे 5 7 8 9। ठीक है, अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टी। पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 9 5 जा 45, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे 56, ये मिलेगा। ठीक है, अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे आप तो 1 कितना मिलेगा आपको, -11 मिलेगा। ऐसे ही बेटा हम M12 निकालेंगे। जब 12 लेंगे यानी इसको निकालना आपको, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है। जब इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 7 7 9 मिलेगा आपको। क्या मिलेगा, 4 7 7 9, 4 7 7 9। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 9 4 जा 36 माइनस 7 7 जा 49। अब देखें यहाँ पे जब इन दोनों को माइनस करेंगे, 9 माइनस देखेंगे 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 8 कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -13 आ जाएगा। ऐसे बेटा
1 3 जब निकालेंगे तो 1 3 का मतलब इसको निकालना, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना हमको। 4 5 7 8 बचेगा हमारे पास, क्या बचेगा 4 5 7 8, 4 5 7 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 8 4 जा 32 और 7 5 जा 35। अब जब आप माइनस करेंगे 35 में से 32 को, आपको मिलेगा -3। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे हम क्या निकालेंगे बेटा, अब M21 निकालेंगे। जब आप 21 लेंगे इसका तो इसको लेना आपको, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है। जब इसका रो कॉलम छोड़ेंगे तो 2 3 8 9 मिलेगा आपको, 2 3 8 9, 2 3 8 9 मिलेगा आपको। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 2 जा 18 हो जाएगा और 8 3 जा 24 हो जाएगा। 9 2 जा 18, 8 3 जा 24, माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 6 मिलेगा। ऐसे ही हम 2 2 जब निकालेंगे, 2 2 का मतलब बेटा ये हुआ, इसका रो और इसका कॉलम छोड़ देंगे तो क्या मिलेगा आपको 1379। क्या मिलेगा 1379, 1379। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9 1 जा 9, 21, कितना आ जाएगा -12 मिल जाएगा। हम लोग कैसे निकालेंगे बेटा, 2 3 निकालेंगे। सिमिलरली 3 1 3 2, ठीक है। 2 3 निकालने का मतलब इसको निकालना है, तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो 1 2 7 8 मिलेगा आपको, 1 2 7 8, 1 2 7 8। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 1 जा 8 और 7 2 जा 14, -6 आ जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे 3 1, ये वाला एलिमेंट, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है। 2 3 5 7 बचा हमारे पास, 2 3 5 7, 2 3 5 7। क्रॉस मल्टीप्लाई 7 2 जा 14 हो जाएगा और 7 3 जा 5 3 जा 15, -1 आ जाएगा। अब आप इसका निकालिए, इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए आप, 1 3 4 7, क्या बचेगा देखो 1 3 4 7, 1 3 4 7, 7 1 जा 7 और 3 4 जा 12, -5। और जब आप इसको निकालेंगे, इसका रो और कॉलम छोड़ देंगे तो 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5 -8 -3 आ जाएगा। तो ये तो मिल गया हमको माइनर। क्या मिल गया, माइनर निकालना हमने सीखा कि जिसका निकालना हो उसका रो और कॉलम छोड़ दीजिए। अब ये समझिए कि अगर हमको को फैक्टर निकालना हो, क्या निकालना हो को फैक्टर, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखो को फैक्टर को लिखते हैं हम लोग ए से, AIJ, फार्मूला समझिए यहाँ पे, -1 पे पावर I + j MIJ होता है। इसका मतलब क्या है, अगर मान लीजिए कि हमको A11 निकालना, सपोज करिए A11 निकालना, इसका मतलब -1 पे पावर 1 + 1 M11 हो जाएगा। अगर 1 2 निकालना है, मतलब दूसरे से 1 1 का निकालना है, तो यहाँ पे ये 11 रहेगा जो वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, फिर यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये हो जाएगा। ठीक, बात समझ आ रही है। अब देखिए, अब आपको इतना लंबा नहीं करना है, आपको ये समझना है कि इसकी वैल्यू माइनस भी आ सकती है और प्लस भी हो सकती है। अगर इन दोनों को जोड़ने पे, इन दोनों को
ऐड करने पे, सम निकालने पे अगर ऑड मिल जाए या क्या मिल जाए, इवन मिल जाए, ऑड के केस में जो माइनर होगा इसके पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। मतलब जो भी वैल्यू माइनर की रहेगी बाहर क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। लेकिन अगर इवन आ गया तो जैसा दिया हुआ है माइनर हम क्या करेंगे वैसा लिखेंगे। जैसे इस बात को इस क्वेश्चन से समझिए, अगर इसका आपको निकालना है एडजॉइंट, मतलब A11 निकालना है। अब देखिए 1 + 1 कितना होता है, 2 होता है। यहाँ 1 1 दिया है तो 1 + 1 कितना होता है बेटा, 2 होता है। 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर है। कैसा नंबर है, इवन नंबर है। इसका मतलब जो माइनर होगा वही क्या होगा, कोफैक्टर होगा। आप ये समझिए कि इवन के केस में जो माइनर होगा वही आपका कोफैक्टर होगा। लेकिन ऑड के केस में एडजॉइंट जो है वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि माइनर के पहले क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। यानी इवन के केस में माइनर का साइन नहीं बदलता है, लेकिन ऑड के केस में माइनर का साइन बदल जाता है। बात समझे, इवन के केस में माइनर का साइन नहीं बदलता है, क्या निकालने के लिए, कोफैक्टर निकालने के लिए। लेकिन ऑड के केस में माइनर का साइन कोफैक्टर निकालने के लिए क्या हो जाता है, हमारा बदल जाता है। इसका मतलब ये इवन है तो जो माइनर है वही हमारा क्या होगा, कोफैक्टर होगा। लेकिन इस वाले केस में बेटा जब 1 2 निकालेंगे, अब देखो 1 + 2 यहाँ पे कितना होगा, 3 होगा। 3 कैसा नंबर है हमारा, 3 कैसा नंबर, ऑड नंबर है। कैसा, ऑड नंबर है। इसका मतलब ये जो वैल्यू दी गई है इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। अगर ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी ये 13 हो जाएगा। ऐसे ही जब आप इसका निकालेंगे A13 तो देखो 3 + 1, 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। और 4 कैसा नंबर, इवन है। तो जो माइनर है वही एडजॉइंट हो जाएगा, मतलब ये -3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, ये देखो A21 जब निकालेंगे, जब 21 निकालेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि 2 + 1 कितना होता है, 3 होता है। 3 कैसा नंबर है, 3 कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा बेटा, चेंज हो जाएगा। तो ये +6 हो जाएगा। इसका जब निकालेंगे A22 तो 2 + 2 कितना हुआ, 4। इसके साइन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, जैसे दिया वैसे लिख देंगे। यहाँ पे आइए A23 जब निकालेंगे, 23 का मतलब क्या हुआ, 5 हुआ। 2 + 3 5, यानी इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। कितना हो जाएगा, ये +6 हो जाएगा। अगर ये प्लस होता तो क्या होता है, यहाँ पे माइनस हो जाता। यहाँ पे आइए 3 1 निकालना है, 3 + 1 कितना होता है, 4। ऐसे ही रहेगा ये। 3 2 निकालना है, 3 + 2 कितना होता है, 5 होता है। ऑड नंबर है, मतलब इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये +5 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे A33 जब निकालेंगे तो ये हमारा क्या है, इन दोनों का सम इवन होगा। तो जैसे ये दिया है ऐसे ही क्या करेंगे, हम लोग लिख लेंगे। इतनी बात समझ में आ रही है। यानी माइनर कैसे निकालेंगे और कोफैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, इसमें अगर कोई समस्या हो तो आप पूछिए। बताइए। मैं आप एक बार कमेंट देख लूँ।
बताइए, कोई दिक्कत बेटा? आगे बढ़ा जाए। देखो, फाइंड द माइनर एंड को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डिटर्मिनेंट, ये दिया हुआ है। आ जाइए देखा जाए इसको कैसे करना है। 2 दिया बेटा, -3 5 6 0 4 1 5 -7, ये दिया हुआ है। पहले हम निकालेंगे माइनर, तो यहां से m 1 1 निकालेंगे, इसको लेना है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है। 0 4 5 -7 मिलेगा हमको। 0 4 5 -7 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 7 या 0 हो जाएगा, -20 हो जाएगा। आपको कितना मिलेगा? -20। फिर बेटा हम लोग m 1 2 निकालेंगे, इसको लेना है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना। 6 4 1 -7 6 4 1 -7 क्या मिलेगा? 6 4 1 -7 मिलेगा, यानी 6 7 जा 42 -4 कितना हो जाएगा? -46 हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई, पहले इसका मल्टीप्लाई देन इसका मल्टीप्लाई। फिर हम 1 3 निकालेंगे, मतलब इसको लेना है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो 6 0 1 5 क्रॉस मल्टीप्लाई 6 5 जा 30 -0 कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। फिर क्या निकालेंगे हम लोग? m 2 1 निकालेंगे, 2 2 निकालेंगे, 2 3 निकालेंगे। फिर m 3 1 3 2 और 3 3 निकालेंगे। m 2 1 निकालेंगे तो यानी 6 जो दिया गया है, 6 का रो और कॉलम छोड़ देना है, तो क्या मिलेगा हमको बताइए? -3 5 और 5 और -7 मिलेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 जा 21 और 5 5 जा 25, आपको मिलेगा -4। 2 2 निकालिए, बताइए 2 2 का क्या होगा? 0 दिया हुआ 2 2 के प्लेस पे, उसका रो कॉलम छोड़ देंगे तो 2 5 1 -7 2 5 1 -7। आप वहाँ पे ध्यान दीजिए क्वेश्चन पे, 0 लेंगे, 0 को हम जब लेंगे, ये तो 2 2 दिया हुआ हमारा, यानी इसका रो और इसका कॉलम, ये रो हो गया, ये कॉलम छूट जाएगा, तो 2 5 1 -7 बचेगा। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई 2 7 जा 14 और 5 1 जा 5 -19 हो गया। अब क्या निकालना हमको? 4 लेना है, 4 वाले का रो और कॉलम छोड़ दीजिए, तो 2 -3 और 1 और 5 5 2 जा 10 और माइनस क्या हो जाएगा? +3 कितना हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब हमको 3 1 लेना है, मतलब आपको 1 का प्लेस देखेंगे तो 1 का रो कॉलम छोड़ना है बेटा हमको, तो -3 5 0 और 4 -12 -0 इक्वल टू -12 हो जाएगा। आपको 3 2 लेना है, 3 2 का मतलब ये लेना है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देना है, तो 2 5 6 और 4 2 5 6 और 4 कितना हो जाएगा? 4 2 जा 8 6 5 जा 30 हो जाएगा, -22 आएगा। अब 3 3 निकालिए, देखिए 3 3 का मतलब इसको निकालना है, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो 2 -3 6 और 0 2 -3 6 और 0, यानी 2 0 या 0 हो जाएगा। देखो माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस 6 3 जा 18 हो जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको? 18 मिलेगा। ये हमने निकाला क्या बेटा? माइनर निकाला। क्या निकाला? माइनर। अब हमको निकालना है क्या? को फैक्टर निकालना है। क्या निकालना है? को फैक्टर। तो आप समझेंगे
इसका अगर निकालेंगे कोफैक्टर तो A11 निकालेंगे। अब 1 + 1 2 होता है तो इसका साइन नहीं चेंज होगा, जैसे दिया वैसे रहेगा। यहाँ निकालेंगे 1 3 1 2 निकालेंगे, क्या निकालेंगे 1 2। तो अब देखो 2 + 1 3 होता है, 3 का मतलब ऑड नंबर हो गया, इसका साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये 46 देखो -46 है तो क्या हो जाएगा, ये +46 हो जाएगा। ये 1 3 निकालेंगे, 3 + 1 4 होता है तो जैसा ये दिया हुआ है ऐसे ही क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, क्योंकि 3 + 1 कितना होता है, 4 होता है। ऐसे इसका निकाल लीजिए आप। A21 का निकालिए, 2 + 1 3 होता है, साइन चेंज हो जाएगा, ये +4 हो जाएगा। 2 2 का निकालिए, इवन है तो 19 हो जाएगा, जैसे दिया वैसे हो जाएगा। देखो 2 + 3 5 होता है, इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये -13 हो जाएगा। 3 + 1 4 होता है, जैसे दिया वैसे रहेगा। 3 + 2 5 होता है, इसका साइन क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, ये +22 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका 3 3 इवन नंबर दिया है, जैसे दिया वैसे रहेगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक। इवन के केस में जैसा माइनर वैसा कोफैक्टर, ऑड के केस में माइनर का साइन बदल दीजिए, माइनस है तो प्लस कर दीजिए, प्लस है तो क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। चलो अब हमको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है बेटा, फर्स्ट वाला पार्ट हो गया, सेकेंड पार्ट हम लोग देखेंगे, यही सॉल्व करेंगे। हमको प्रूव करना है कि A11 A31 A12 32 A13 33 की वैल्यू 0 के बराबर है, ऐसा ही कहा गया है कि आपको प्रूव करके दिखाना है। देखो A11 की वैल्यू, देखो ये A11 है, A12 है, A13, यानी A11 कितना दिया, 2 दिया हुआ है, और 31 कितना दिया बेटा, यहाँ पे 31 की वैल्यू -12 है, आपने लिख दिया यहाँ पे -12, प्लस A12 कितना दिया है, -3 इंटू 32 कितना दिया है, 22, प्लस ये 5 दिया हुआ है इंटू 33 की वैल्यू दी गई है 18। हमें दिखाना है कि इसकी वैल्यू जो होगी बेटा वो 0 के बराबर आएगी। ये -24 हो जाएगा, देखो ये प्लस और माइनस क्या हो गया, -66, और ये 90 हो गया। जब इन दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा -90 और ये +90, दोनों को सिंप्लीफाई करने में कितना मिलेगा, 0, और हमें यही प्रूव करना था कि इसकी वैल्यू 0 के क्या है बेटा, बराबर है। समझ में आया, वेरी गुड। यहाँ दिया हुआ है, कितने लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, राइट द माइनर एंड कोफैक्टर ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग। चलिए करके दिखाइए, इसको कर लेंगे कंफर्म, बताइए, सॉल्व कर लेंगे, कंफर्म कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं, कर लीजिए, ये आपका होमवर्क रहेगा। इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, पहले वाले में अगर देखेंगे तो आसान है, 2 -4 0 और 3। अगर M11 निकालेंगे तो इसका रो, इसका कॉलम छोड़ देंगे, क्या बचेगा आपके पास, 3 बचेगा, क्या बचेगा, 3, तो ये 3 हो जाएगा। M12 निकालेंगे, मतलब इसको निकालना है, रो कॉलम छोड़ दिए, क्या बचेगा आपके पास, 0, ये 0 हो जाएगा। 21 निकालना है, इसको निकालना है, रो कॉलम छोड़ दीजिए, क्या बचेगा आपके पास, -4, और 2 निकालना है, इसका रो कॉलम छोड़िए, क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। एडजॉइंट निकालना है तो आप देखिए A11, यहाँ से
1 2 A 2 1 और यहाँ से बेटा A 2 2। 1 + 1 कितना होगा? 1 + 1 2, इवन नंबर जैसा दिया वैसे यहाँ पे पुट कर दीजिए। 2 + 1 3 होता है, 0 निगेटिव और पॉजिटिव होता नहीं है। 2 + 1 3, ये -4 है तो क्या हो जाएगा? ये +4 हो जाएगा। 2 + 2 4 होता है, जैसे दिया ऐसे यहाँ पे क्या कर दीजिए? रख दीजिए। आपका क्या निकल गया? माइनर निकल गया। और क्या निकल गया? आपका कोफैक्टर निकल गया। कोई दिक्कत बताइए? कोई समस्या है? नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा होमवर्क कर लीजिए। यूजिंग कोफैक्टर एलिमेंट सेकेंड रो को लेके हमें क्या करना है? इवेल्युएट करना है। क्या करना है बेटा? इसको सेकेंड रो को लेके क्या करना है? हमको इवेल्युएट करना है। बताइए। फाइव 3 8 2 0 2, हमको सेकेंड रो का बस निकालना है। किसका निकालना है? सेकेंड रो का निकालना है। कैसे करेंगे देखिए इसको। देखो सेकेंड रो हमारा बेटा यही है, यानी A 21 22 और 23। अगर इसका मतलब क्या निकालेंगे? M 21 निकालेंगे, M 22 निकालेंगे, M 23 निकालेंगे। बस यही निकालना। जब 2 लेंगे आप तो 2 का रो और कॉलम छोड़ना पड़ेगा आपको, तो आपको मिलेगा 3 8 2 3, 3 3 जा 9, 8 2 जा 16। क्या मिलेगा आपको? माइनर कितना मिल गया आपको? -7 मिल गया। कितना मिल गया? -7 मिल गया। जब 0 लेंगे तो 0 का मतलब हो गया आपका उसका 0, मतलब देखिए यहाँ पे देखो, जब इस 0 को लेंगे तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, तो 5 8 1 और 3, 5 8 1 और 3 कितना हो जाएगा? 15 - 8 7 हो जाएगा। अब यहाँ पे आओ, जब हम 3 3 लेंगे, जब इसको लेंगे बेटा तो इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो 5 3 1 2 बचेगा। क्या बचेगा? 1 2 क्रॉस मल्टीप्लाई 10 - 3 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। वाह, सब में 7 7 7 मिला, कितना बढ़िया है। अब इसका ज्वाइन निकाल लें हम लोग। जब इसका निकालोगे बेटा A11 तो निकालना नहीं हमको, 21 निकालना है। A21 2 + 1 कितना होता है? 2 + 1 इवन की ऑड है तो साइन बदल जाएगा, नहीं बदलेगा, साइन चेंज होगा ना पक्का। चलो इसका मतलब ये +7 हो गया। यहाँ से निकालो A 2 2 2 + 2 जैसे दिया वैसे रहेगा। A 2 3 में साइन क्या हो जाएगा? बदल जाएगा, -7 हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अब हमको निकालना है क्या एक्चुअल में? हमें निकालना है बेटा A21 A21 A22 A22 A23 A, इसको निकालना एक्चुअल में। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि आपको जो है इवेल्युएट करना है सेकेंड रो का, जो हमने इसके पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस क्वेश्चन का कहने का मतलब यही था कि आपको इस रो का एडजॉइंट कोफैक्टर निकालना और इसके एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई करना है और बताना है कि आपका आंसर कितना आएगा। ये क्वेश्चन ये कहना चाह रहा था। अब इसका मतलब A21 कितना दिया है? 2 दिया हुआ है, और ये कितना दिया बेटा? 7 दिया हुआ है। 2 2 0 दिया हुआ है और ये दिया बेटा 7। फिर ये आपका 1 दिया हुआ है और ये कितना दिया है? -7 दिया हुआ है। 7 2 जा ये 14 हो गया, +0 -7 यानी 14 - 7 कितना मिल जाएगा आपको?
आंसर हो जाएगा। ये एनसीईआरटी प्रॉब्लम है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ा जाए। यूजिंग को फैक्टर ऑफ द एलिमेंट थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम मतलब हमको इसको लेके चलना है, थर्ड कॉलम लेके चलना है हमको, ठीक है। क्या करना है हमको, थर्ड कॉलम को लेकर के सॉल्व करना है। शुरू किया जाए, चलो ध्यान से करना है इसको। यानी देखो ये जो दिया गया बेटा, ये आपका A13 है, A23 है, और ये आपका क्या है 33 है। तो पहले हम निकालेंगे M13। जब आप इसको फाइंड करेंगे, इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे, 1 इन वाई 1 जेड, क्या मिलेगा 1 वाई 1 जेड, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड हो जाएगा माइनस वाई हो जाएगा। ऐसे ही हम 2 3 निकालना है, थर्ड कॉलम में जाएंगे तो यही मिलेगा हमको। जब 2 3 निकालेंगे तो 2 3 का मतलब ये निकालना है, इसका रो इसका कॉलम 1x 1z 1x 1z, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो z मिलेगा माइनस x मिलेगा। यम निकालें हम लोग भी, यम 3 3 जब निकालेंगे आप तो क्या मिलेगा, 3 3 में बेटा क्या हो जाएगा हमारा, ये निकालना है, इसका रो इसका कॉलम क्या मिलेगा हमको बताइए, 1x 1y, यानी y माइनस एक्स मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, बताइए कोई समस्या नहीं। अब हमको यहाँ से क्या निकालना बेटा, हमको निकालना है A13, यहाँ से A23 और यहाँ से A33 निकालना। 1 + 3 कितना होगा, 1 + 3 4, तो जैसे दिया है वैसे लिखेंगे z माइनस वाई। देखो ये 2 + 3 कितना होगा 5, तो साइन चेंज हो जाएगा z माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे जैसे दिया है वैसे रहेगा। इसका मतलब बेटा हो गया ये, माइनस से जब मल्टीप्लाई करें तो x माइनस जेड हो जाएगा। अब एक्चुअल में निकालना क्या हमको, आप समझ गए होंगे क्या निकालना है, कैसे निकालना है और क्या निकालना हमको बताइए। डिटर्मिनेंट निकालना हमको, इसका मतलब बेटा हमको निकालना है A13 प्लस A23 प्लस A33 वैल्यू पुट करिए। देखिए A y z है और A3 कितना है z माइनस वाई, ये कितना दिया z x, और 2 3 कितना दिया बेटा x माइनस z, 3 3 दिया बेटा x और y, और ब्रैकेट में कितना हो जाएगा y माइनस x। अब इसी को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और देखेंगे आंसर कितना आएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो y z का स्क्वायर हो जाएगा माइनस y स्क्वायर z हो जाएगा। ऐसे जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे z x स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x y स्क्वायर और यहाँ पे x स्क्वायर। देखिए कोई वैल्यू यहाँ पे ऐसी है जो कटने वाली है, एक बार चेक कर लीजिए। कोई वैल्यू जो कटने वाली हो, बताइए।
कोई वैल्यू जो कटने वाली हो, बताइए। अब हम पेयर बनाएंगे यहाँ से। अगर आप चाहें तो इसको यहीं छोड़ सकते हैं, आपका ऐसा नहीं कि नंबर कटेगा। देखो, या तो आप इसको पेयर बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ छोड़ने पे ऐसा नहीं मार्क्स कटेगा आपका, यहाँ छोड़ भी सकते हैं। हम क्या करेंगे, पेयरिंग करेंगे। देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर जेड माइनस जेड वाई स्क्वायर, यानी इसको हमने क्या किया, एक पास लिखा। फिर यहाँ पर बेटा वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स जेड स्क्वायर, और फिर इन दोनों को एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई एक पास कर दिया। देखो इन दोनों में जो बेटा जेड कॉमन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें जो है जेड स्क्वायर कॉमन है, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स वाई कॉमन है, वाई माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक। अब देखो, अगर इसको हम सेपरेट करें, माइनस जेड कर लें यहाँ पे, तो ये वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, जेड स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वाई स्क्वायर, इसका मतलब होता है वाई प्लस एक्स, वाई माइनस एक्स। देखो वाई माइनस एक्स यहाँ पर भी है, वाई माइनस एक्स यहाँ पर भी है, वाई माइनस एक्स यहाँ पर भी है, यानी वाई माइनस एक्स कॉमन है। तो यहाँ माइनस जेड, वाई प्लस एक्स बचा, यहाँ जेड स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स वाई बचा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखो जो एक जैसा है, जैसे मान लो यहाँ पे जेड है, यहाँ पे जेड है, इसको एक पास कर लो। यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स एक पास कर लो। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे बेटा, क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो आपका जो आंसर आएगा वो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस क्या मिलेगा, एक्स मिलेगा। क्या मिलेगा, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स क्या होगा हमारा ये। जब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इन दोनों का पेयर बना लेंगे, इन दोनों का पेयर बना के जब माइनस कॉमन लेंगे, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी जहाँ कॉमन हो, जैसे देखिए यहाँ पे इन दोनों को एक साथ रख लीजिए और इन दोनों को एक साथ रख लीजिए, फिर कॉमन लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमारा, ये एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स आंसर आ जाएगा। अगर आपको असुविधा हो तो आप इस क्वेश्चन को यहीं पे छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। इतना अगर नहीं भी करते तभी आपको नंबर पूरा मिलेगा। ठीक। फाइंड द माइनर ऑफ द सिक्स इन द एलिमेंट। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। एलिमेंट 6 का क्या निकालना, हमको माइनर निकालना। तो ठीक, तो आसान क्वेश्चन है। 6 का माइनर कितना हो जाएगा बताइए हमको, एकदम आसान क्वेश्चन है। 6 का माइनर पूछा गया है, इस 6 का, ये आपका क्या नंबर पे है, 2 3 पे है, M2 3। इसका रो कॉलम छोड़ दीजिए, तो 1 2 ये नहीं दिया हुआ बेटा, यही दिया हुआ, तो इसका रो, इसका कॉलम छोड़ दीजिए। 1 2 7 8 क्रॉस मल्टीप्लाई के 8 7 2 जा 14 माइनस 6 क्या हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत।
तो बेटा हम लोगों ने जो है ये सीखा कि माइनर कैसे फाइंड आउट करते हैं, को फैक्टर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और एनसीईआरटी जो है 4.3 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे उसको हम लोगों ने क्या किया बेटा इसमें सॉल्व किया हुआ है। क्लियर है? तो आपने आराम से बहुत अच्छे तरीके से माइनर और को फैक्टर निकालना सीखा। ऐसी ही अच्छी वीडियो के लिए क्या करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों को शेयर करिए, जिससे अधिक से अधिक लोग क्या कर पाए, हमसे जुड़ पाएँ। ठीक है? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। गुड नाइट।